नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए तमामी अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। गिरामी कद्र हज़रात, आप हज़रात की और मेरी खुशनसीबी है कि हम सबको करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस और आपकी ख़त्मे नबुव्वत के हवाले से मुनाक़िद इस प्रोग्राम में, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला है। ये हमारे लिए काबिले सद फ़ख्र है। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मुफस्सल बयान तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे बहुत ही काबिले सद इज़्ज़त व एहतराम मुजाहिदे ख़त्म नबूवत, बल्कि इस मैदान के शहसवार जनाब मोहतरम बदियुज़्ज़मान भट्टी साहिब क़िबला और उनके बाद शेखुल हदीस व तफ़सीर जामिउल माक़ूल व मनक़ूल हाविल फ़ुरूइ वल उसूल हज़रत क़िबला शेखुल हदीस अल्लामा ग़ुलाम रसूल कासमी साहिब क़िबला वो फरमाएंगे। और उनसे कबल बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अली शाह साहब वो भी अपना खुतबा इस्तक़बाल में भी होगा और ख़त्म नबूवत के हवाले से भी होगा, वो भी फरमाएंगे। मेरे तो इल्म में भी नहीं था, बस फरीदी साहब ने ऐलान फरमा दिया। शाह साहब क़िबला की शफ़क़त है कि याद फरमा लिया। गिरामी क़द्र हज़रात, एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। मसला ख़त्म नबूवत के हवाले से तफ़सीलात तो आगे आप सुनेंगे, लेकिन एक बात अर्ज़ करूँगा कि ये जो एक तो मोबाइल फ़ोन है ना, ये हो सकता है हमें अपने में बिज़ी रखे, इधर तवज्जो ना करने दे। इसलिए कोशिश कीजिएगा। मेरी जो मारूज़ात हैं वो चलो किसी ने इग्नोर भी कर दी तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे जो उलमाए किराम के खिताबात हैं वो हम तनगोश होकर सुनने वाले हैं। और ये मसला भी ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर दें, कि हम अपने फ़ोन के अंदर बिजी रहें कि हमारी जो तस्वीर इधर आ रही है, नहीं, जो एक कैमरा ऊपर चल रहा है ना, बस उधर तस्वीर आ जाएगी, वही काफ़ी है। इसमें ना भी आई तो कोई बात नहीं। कोशिश कीजिएगा उलमाए किराम के खिताबात को, उनके मलफूजात को हम तवज्जो से सुन सकें, क्योंकि हम लोग लग गए हैं चस्के वाली तकरीरों पर, शेर व शायरी पर, सुर पर। वो सुर में लग के हमारी सुर ख़त्म हो गई है, तो अब हमें वो किसी चीज़ की सुर रहती नहीं है। और ये हकीकत बात है कि बयान करने वाला चाहे वो कितना मर्जी शरीयत के खिलाफ बोल जाए, चाहे वो नामूस रिसालत व सहाबा वाले बैत के खिलाफ बोल जाए, हम कहते हैं भाई सुर है, बस ठीक है, उनकी सुर चंगी, सानू सुर कोई नहीं होती। तो हमें ज़रूरत है कि हम अब इस मैदान से थोड़ा निकलें और इल्मी दुनिया में कदम रखें। उलमाए किराम के इल्मी जो खिताबात हैं उनको सुने हम तनगोश होकर, ताकि कल को हम किसी यहूदी से, किसी ईसाई से, किसी बद मजहब से, किसी मिर्जाई से बात करनी पड़े तो भाई वो उन्होंने हमसे दलील मांगनी है, शेर नहीं मांगना। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? वो हमसे दलील मांगेंगे कि भाई दलील से बयान करो।
मिर्जाई से बात हो जाए, वो कहे कि हयात मसीह पर दलाइल, तो हम कहें कि मियां मोहम्मद बख्श साहब ने ये फरमाया है। वो कहे जनाब कि तुम दलील बयान करो, हम कहें कि मोहम्मद बूटे ने ये कहा है, तो फिर आप बात खा के, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना कभी ना करे अल्लाह ताला, आप अपने कई ईमान की दौलत से हाथ गंवा ना बैठे। इसलिए ये फिक्रिया जुमले आप हज़रात की खिदमत में कि इस मैदान से निकले, इल्म की दुनिया में कदम रखें, ताकि पता चले कि हमारे असलाफ ने काम कितना किया और ख़त्म नबूवत के हवाले से हमें सबक क्या मिलता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखें, दलाइल में से एक बात मैं अर्ज करूंगा, चूंकि वक़्त का दामन बहुत तंग है, कि कुरान मजीद में जहां भी अल्लाह करीम ने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब फरमाया, बकसरत मकामात पर अल्लाह करीम ने फरमाया कि हबीब प्यारे जो हमने आप पर नाजिल किया और आपसे पहले नाजिल किया, हबीब प्यारे जो हमने आप पर नाजिल किया जो आपसे कबल नाजिल किया। कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि ये अपने से पहले वाली किताबों की तस्दीक करती है। महबूब करीम के बारे में फरमाया कि ये अपने से कबल वाले तमाम अंबिया और रसूल की तस्दीक फरमाते हैं। कुरान के हवाले से भी ये है, हदीस के हवाले से भी ये है। ये कुरान में कहीं भी नहीं आया कि अपने से बाद वाले की, ना कबल की है, क्योंकि रब ने यह फरमा दिया कि महबूब के बाद मैंने किसी को भेजना ही नहीं, जो आने थे पहले ही आ जाए। अब हुजूर के बाद कोई आने वाला नहीं है। जो तशरीफ लाने थे वो पहले ला चुके हैं, जो किताबें नाज़िल होनी थी वो पहले नाज़िल हो चुकी हैं। अब बाद में ना कोई किताब आएगी ना कोई साहिबे किताब आएगा। तो इसलिए फरमाया कि हबीब प्यारे जो आप पर नाजुल हुआ और जो आपसे पहले नाजुल हुआ, तो ये खत्म नबूवत की एक बहुत बड़ी दलील है। आप इसको ज़हन में रखें कि अल्लाह करीम ने कहीं भी बाद की नहीं कबल की बात फरमाई है। और ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा नुक्ता है, वो बिल्कुल आसान सा है, ज़हन में रखना भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कुरान भी पहली किताबों की तस्दीक फरमाता है। आज हम ज़ख़ीरा हदीस को देखें, ज़ख़ीरा तारीख को देखें, ज़ख़ीरा सीयर को देखें, तो हर किताब के बारे में ये मिलता है कि तौरात में ये मौजूद था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद फलां नबी तशरीफ लाएंगे, मेरे बाद फलां नबी तशरीफ लाएंगे। नबी आते रहे, हुजूर की खुशखबरियां देते रहे, लेकिन तकरीबन तमाम का तमाम ज़ख़ीरा हदीस जितना मेरी नजर से गुजरा है, कहीं हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मेरे बाद कोई नया नबी आएगा। ये फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, ये नहीं फरमाया कि कोई नया तशरीफ लाएगा। ये जरूर फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, लेकिन वो भी बहैसियत नबी, नबी होंगे जरूर हैं अब भी, लेकिन बहैसियत नबी तशरीफ नहीं लाएंगे। नबूवत उनके पास है, लेकिन वो हुजूर के उम्मती की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। नबूवत होने के बावजूद शर्फ उम्मत उनको हासिल होगा, वो करीम आका के उम्मती की हैसियत से तशरीफ लाएंगे, नया नबी। और ये खत्म नबूवत का माना भी यही है कि हुजूर के बाद अब कोई नया नबी, जी हाँ, अब कोई और नया नबी, खत्म नबूवत का माना मफहूम उलमाए किराम आपको तफसील से बयान फरमाएंगे कि अब कोई और नया नबी पैदा हो सकता नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो भी हुजूर से पहले तशरीफ ला चुके हैं, दोबारा तशरीफ लाएंगे कुर्बे क़यामत। ये उनकी क़यामत की एक निशानियों में से निशानी ईसा अलैहिस्सलाम की आमद है। तो ग्रामी कदर हजरात, मसला खत्म नबूवत के हवाले से एक बहुत बड़ा अहम काज है, दीन का बुनियादी मसला है, दीन की इसास है खत्म नबूवत। अगर खत्म नबूवत के मामले में जरा से भी लचक आ जाए तो समझे ईमान की पूरी इमारत में ही लचक आ गई, इस्लाम की पूरी इमारत में ही लचक आ गई है। इसलिए कभी भी अपने ईमान और अपने अकीदे में खत्म नबूवत के हवाले से हमें कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, लचक पैदा नहीं करनी चाहिए। जो बद मजहब और गुस्ताख मिर्ज़ाई कादियानी, ये भी याद रखें कि इनको आमदी ना कहा करें। इस पर भी हो सकता है भट्टी साहब दलाइल दें। अब ये तो मैं नहीं जानता कि वो क्या आपको सुनाना चाहते हैं, ये तो अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। तो अहमदी इनको ना कहा करें, ये मेरी आखिरी बात है कि अहमदी इनको ना कहा करें। अहमदी भी हम हैं, मुहम्मदी भी हम हैं। क्योंकि बिला इस्लाह फरमा दीजिए अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो। अहमदी भी हम हैं, मुहम्मदी भी हम हैं, इनको या मिर्ज़ाई कहें या कादियानी कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमदी होना हमारा ईसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा गए।
मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पे नाम अहमद है, उस हवाले से अहमदी भी हम हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ मोहम्मद क्यों नहीं फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तरफ इशारा कर दूं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। वो नफ़्ख़े जिब्रील से पैदा हुए, उनके अंदर ज़मीन की निस्बत आसमानी उनसर ज़्यादा शामिल था, उन्होंने नाम भी आसमानी बताया। वो नफ़्ख़े जिब्रील से पैदा हुए थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम की भूख से पैदा हुए थे, उन पर आसमानी असर गालिब था, तो इसलिए उन्होंने नाम भी वही बताया जो मोहम्मद करीम का आसमानों पे नाम है, लफ्ज़ अहमद। तो उस हवाले से अहमदी भी हम हुए, मुहम्मदी भी हम हुए। जो हुजूर के खत्म नबूवत को नहीं मानता वो या कादियानी है या मिर्ज़ाई है, ना अहमदी हो सकता है ना मुहम्मदी हो सकता है। अल्लाह करीम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से जो चंद छोटे छोटे अल्फाज में गुनाहगार ने अर्ज़ किए उनको कबूल फरमाए। कोई लफ्ज़ी मान में गलती हुई हो उसकी अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ी अता फरमाए। एक बात पैगाम अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप हज़रात ये चाहते हैं कि हमारे अक़ायद की इस्लाह हो, हमारे आमाल की इस्लाह हो, 100% उम्मीद करता हूँ कि उलमाए किराम भी मेरी बात से मुत्तफ़िक़ होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे अक़ायद की इस्लाह हो, हमारे आमाल की इस्लाह हो, हमारे कल्ब की इस्लाह हो, तो क़िबला कासमी साहब की तकारीर को जरूर सुना करें, उनकी तसनीफात को जरूर पढ़ा करें। ये ऐसे आलिम रब्बानी फ़कत मौलवी नहीं है। अल्लामा गुलाम रसूल कासमी साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं अभी तक, तो आलिम रब्बानी हैं, आलिम बाअमल हैं और आलिम हक हैं। आज कई बिक गए, कई पटड़ी से उतर गए, कोई किसी तरफ चला गया, कोई किसी की गोद में जाकर बैठ गया, और ये वो हैं कि जो हक की आवाज़ हमेशा से बुलंद करते चले आ रहे हैं, जो रूहानी शख्सियत भी हैं, इल्मी शख्सियत भी हैं, अमली शख्सियत भी हैं। तो इनके बयानात को, इनकी कुतुब को ज़रूर पढ़ें भी, बयानात को नेट पर से ज़रूर सुने भी। इंशाअल्लाह ताला ईमान की इस्लाह भी होगी, आमाल की इस्लाह भी होगी, कल्ब की इस्लाह भी होगी। अल्लाह करीम तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।